नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज की डिज़ाइन का ग्राफ देखिए इस तरह से है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है और इसमें सिंधी का मैंने यहाँ पे बेसिक स्टेप बना लिया है। बस मैंने इसे ट्रायंगल का शेप दे दिया। तो चलिए इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ से ये जो मेरा यहाँ से यहाँ शेप आ रहा है तो मैं यहाँ से यहाँ तक ही बनाऊँगी ताकि आपको आसानी से बन जाए। आप चाहे तो इसे एक साथ भी बना सकते, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक करके बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये जो पहला वाला बॉक्स है इसे यहाँ इस तरह से अगर हम इसे यहाँ पे निकालेंगे, देखिए ये जो मेरा ग्राफ है इसे ठीक थोड़ा सा आगे हमें अपने निडल को यहाँ पे निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये जो दो बॉक्स के बीच का पार्ट है वहाँ पे हमें इस तरह से बस देखिए इस तरह से हम अपने निडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी आपको इसी तरह से देखिए निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से देखिए हम जो ये मेरा निडल है इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे हम पहला स्टेप करेंगे। देखिए जैसे जैसे आपका ग्राफ ये जा रहा है बस आपको वैसे वैसे ही निडल को निकाल लेना है। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। तो जब हम यहाँ से देखिए इस तरह से मेरा एक, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे निडल को इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे मेरा निडल आ रहा है तो यहाँ भी हमें इसी तरह से करना है। और फिर यहाँ पे इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो बस मेरा ग्राफ अभी यहाँ आ रहा है तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और यहाँ से अब हम इस तरह से अपने निडल को इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से हम नीचे में आएंगे तो हम अपने निडल को इस तरह से इसके नीचे, जैसे अभी मेरा ये नीचे का पार्ट बन रहा है तो हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर इस तरह से देखिए फिर से मेरा निडल यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से जो मेरा ये थ्रेड है इसके नीचे से आएगा और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से अब हम सिंधी का दूसरा स्टेप बनाएंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से देखिए और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो अब मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस तरह से अपने निडल को इसके नीचे से लेके आना। अब देखिए अब हम इस तरह से यहाँ पे स्टेप 2 कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए निडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए निडल को इसके नीचे से होते हुए
यहाँ पे इसके ऊपर से आना है, यानी कि अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। अब यहाँ से ऊपर से और यहाँ पे नीचे से आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से देखिए अपने नीडल को इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर में, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकालते हुए, देखिए यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकालते हुए इसके नीचे से फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ इसके ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए फिर से इसके ऊपर से आना है हमें, और यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें, और फिर इस तरह से यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने नीडल को निकाल लिया और यहाँ पे इसके ऊपर से आया है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए नीडल को नीचे करते हुए ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है, तो यहाँ पे हम इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से हम तीसरा स्टेप करेंगे। तो इस तरह से देखिए इसके बीच से पहले निकालेंगे ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस था, फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ जो मेरा क्रॉस था इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर ये जो पहला वाला धागा है हमें इसे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से ये वाला धागा हम उठा लेंगे और फिर इस तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे और फिर इस तरह से हम इसे भी उठा लेंगे और फिर देखिए ये ट्रायंगल उठाएंगे और फिर दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल के बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ तक तीसरा स्टेप बना। देखिए मेरा यहाँ पे इस तरह से तीसरा स्टेप, तब यहाँ से हम यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा इसे हम उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से अपने थ्रेड को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो जब 4 धागा हो गया तो हमें इस तरह से यहाँ पे अल्टरनेट करना है, पहला उठाना है और दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से हम पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो हमें इसे इस तरह से फिर से यहाँ पे अल्टरनेट करेंगे और फिर से हम यहाँ पे देखिए ये जो मेरा पहला वाला धागा है इसे हमें फिर से यहाँ पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है और यहाँ पे फिर आपको फिर सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पे देखिए ये थ्रेड उठा लेना है और फिर यहाँ पे हम इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे और जब इस तरह से 4 थ्रेड हो जाएगा यहाँ पे
तो उसे हमें अल्टरनेट कर लेना है। तो बस इसी स्टेप को हम यहाँ तक फॉलो करते हुए हम यहाँ तक चौथा स्टेप बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, इस तरह से हम निडल को निकालेंगे और फिर इस तरह से इसके बीच से हम अपने निडल को निकालते हुए ये जो मेरा पहला वाला धागा है इसे हमें यहाँ पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से निडल को निकाल लेना है, जो ये मेरा क्रॉस है। और ये जो पहला वाला धागा इसे हम यहाँ पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हम निडल को निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो ये 4 धागा हो गया है तो इसे हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है, यानी पहला उठाएंगे, दूसरे को नहीं उठाना और तीसरे को इस तरह से हमें अपने निडल पे उठा लेना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक बन गया। अब हम यहाँ पे ठीक इसी जगह पे मैंने इस तरह से निडल को नीचे कर लिया है और अब हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए इस तरह से। और सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने इसे बनाया है हमें इसे भी इसी तरीके से बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे पहला स्टेप करेंगे। हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है। फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ पे ये बनाया है इसी तरीके से हम इन सब को भी बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया। अब आप देख रहे होंगे कि इन सब के बीच में एक छोटा सा एक और ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसे भी हम बना लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ पे है तो इससे ठीक थोड़ा सा आगे मैंने इस तरह से अपने निडल को निकाल लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे दूसरे रंग का धागा लिया है, आप चाहे तो सेम कलर के धागे से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे जब हम आएंगे इस तरह से तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना हमें। देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ से यहाँ हम आएंगे जब तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से देखिए मैंने अपने निडल को इसके नीचे से लेकर आया और यहाँ से इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से हमें यहाँ आना है और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने निडल को इसके नीचे से इस तरह से निकाल लेना है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर अब हम यहाँ से भी इसी तरह से इसके नीचे से अपने निडल को निकाल लेंगे और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ पे आना, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे हम और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ में इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो जब हम यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने निडल को लेके आना है और फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ आ रहा तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके नीचे से आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे।
और यहाँ पे इस तरह से देखिए हम इसके बीच से अपने निडल को निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हम इसके ऊपर में आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से हमें इस तरह से अपने निडल को जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पहले ठीक इसी जगह पे आते हुए देखिए इस तरह से हम इसके नीचे से अपने निडल को निकाल लेंगे। फिर ठीक इसी जगह इस तरह से हमें नीचे कर लेना है देखिए। और फिर अब हम जो ये 2 धागे का क्रॉस है हम यहाँ पे निकाल लेंगे और उसके बाद हमें इस तरह से देखिए ये जो मेरा क्रॉस है हमें ये वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसको उठा लेना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम इस तरह से अपने निडल पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से जैसा कि मेरा तीसरा स्टेप बनता है हमें बना लेना है एक एक करके। एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से निडल को निकालेंगे, फिर यहाँ पहला वाला धागा उठा लेंगे, फिर इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे तो ये धागा उठाएंगे, फिर हमें यहाँ पे आना। तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने इस धागे को इस तरह से अपने निडल पे उठा लिया है। अब इस तरह से ये जो मेरा छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हम निडल को निकाल लेंगे और फिर ये जो पहला वाला धागा है हमें इस तरह से अपने निडल पे उठा लेना है और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर इस तरह से इसके बीच से हमें उठा लेना है और फिर ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हम निडल को निकालेंगे और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे उठा लेना है और फिर इसके बीच से हम अपने निडल को यहाँ भी निकाल लेंगे और इस तरह से देखिए जो पहला वाला धागा है उसे उठा लेना है और उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से निडल को निकाल लेना है और ये यहाँ पे 4 धागा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पहला धागा उठाएंगे, दूसरा धागा छोड़ेंगे और तीसरे वाले धागे को हमें इस तरह से अपने निडल पे उठा लेना। देखिए यहाँ पे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो अब इसके बाद अब इस तरह से हमें यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो इसे हमें अपने निडल पे उठाना है। पहला धागा दूसरा छोड़ना है और तीसरे को हम इस तरह से सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ पे ये पहला वाला धागा हम उठाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने निडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए फिर से 4 धागा हो गया है तो फिर से हमें इसी तरह से देखिए उठा लेना है। पहला धागा और दूसरा धागा उठाएंगे छोड़ देंगे, फिर तीसरे वाले धागे को हमें इस तरह से देखिए निडल पे उठा लेना है। जो मेरा यहाँ पे तीसरा धागा है उसे हम सुई की सहायता से इस तरह से उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें फिर इसके बीच से निकाल लेंगे और फिर ये पहला वाला धागा उठाते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। फिर इस तरह से 4 धागा हो गया है तो इस तरह से फिर से हमें अल्टरनेट कर लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और फिर इसके बीच से हम अपने सुई को निकालते हुए देखिए यहाँ पे फिर से 4 धागा हो गया है तो इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना। बहुत इजी है, सिंधी के बेसिक स्टेप है जिस पे मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए बस हमें जो मेरा थ्रेड नीचे है उसे हमें अपने नीडल पे उठाते जाना है। तो इस तरह से फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर से हम उठा लेंगे
और इस तरह से देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो इसके बीच से निकाल लेंगे हम थ्रेड को। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं और आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे ये बनते जा रहा है वैसे वैसे ये ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस एक शेप देना है हमें ट्रायंगल का और बस उस पर हमें अपने डिज़ाइन को, जो मेरा एक क्राफ्ट है, एक बार बना लेंगे। और देखिए फिर ये यहाँ पे 4 धागा हो गया है और इस तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को, और इस तरह से देखिए मेरा यहाँ डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। और इस तरह से इस क्रॉस के पास हम अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। तो अब देखिए इस तरह से यहाँ पे एक स्क्वायर और बना हुआ है, तो इसे मैं पिंक कलर से बना लूँगी। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया। अब मैं इस तरह से देखिए जो मैंने यहाँ पे छोटा सा पिंक कलर से बनाया था मैं इसे बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, तो ठीक इस स्क्वायर ग्राफ से आगे मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। और फिर यहाँ पे इस तरह से फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें निकाल लेना है। और अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और उसके बाद इसके नीचे से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया और ठीक यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे तो इसके सेंटर में मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है, तो ये जो मेरा नीचे वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे, फिर यहाँ आएंगे तो इसे हमें उठा लेना है, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इसे हमें उठा लेना है। तो फिर यहाँ पे ये मेरा जो पहला वाला धागा है इस तरह से देखिए यहाँ पे जो मेरा ये पहला वाला धागा होगा इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है, और ये जो पहला वाला धागा है इस तरह से देखिए इसे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से देखिए फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो इसे हमें अल्टरनेट कर लेना है, यानी कि पहला धागा उठाएंगे और दूसरे धागा को छोड़ते हुए तीसरे धागे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और इस तरह से हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेंगे। देखिए मेरा ये यहाँ पे बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे इसके सेंटर में बनाया ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पे इसे बना लूँगी। तो चलिए मैं बताऊँगी कि इसे मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए मैंने अपने धागा को यहाँ पे निकाल लिया इस तरह से। देखिए ये जो मेरा ग्राफ है तो इस तरह से ठीक थोड़ा सा आगे मैंने इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हम इसके नीचे से अपने नीडल को ले आएंगे, अब यहाँ से यहाँ आएंगे, और यहाँ से यहाँ जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। और फिर अब हम यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो अब हम यहाँ से इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे आना है इस तरह से, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से निकाल लेना है, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे।
तो देखिए इसी तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकालना और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पे इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से हम देखें अपने नीडल को निकाल लेंगे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से निकाल लेना है और फिर अब हमें यहाँ पे आना है क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से हम निकाल लेंगे और देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे जहाँ मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से नीडल को निकाल लेना है और ठीक इसी जगह पे हमें नीचे करते हुए ये जो मेरा क्रॉस है हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अब सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसे एक एक करके इसके बीच से इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को निकालते जाना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। इस तरह से देखिए हमें एक एक करके इसके बीच से अपने नीडल को निकालते जाना है और फिर यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी सेम इसी तरह से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो इसे हमें अल्टरनेट कर लेना है। फिर पहला वाला धागा हम उठाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से नीडल को हम उठा लेंगे और फिर इस तरह से देखिए फिर से यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है क्योंकि मेरा यहाँ पे 4 धागा हो गया। जब भी आपका 4 धागा हो जाए तो आपको अल्टरनेट कर लेना है। तो फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये वाला धागा उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, इस वाले कॉर्नर में आएंगे। तो देखिए इसे भी हमें इसी तरह से भर लेना है। तो हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ इसके बीच से पहले हम निकालेंगे। फिर पहला वाला धागा इस तरह से उठा लेना है। फिर इस तरह से हम आएंगे इस वाले कॉर्नर में, यहाँ भी इस तरह से हमें पहला वाला धागा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर इसके बीच से हम नीडल को निकालते हुए यहाँ पे मेरा 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से हमें यहाँ भी अल्टरनेट कर लेना है, यानी पहला धागा इस तरह से हम उठा लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर इस तरह से फिर से यहाँ पे हम पहला वाला धागा उठाएंगे और इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे हम अल्टरनेट कर लेंगे। फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और सेम यही चीज़ जो हमने यहाँ पे और यहाँ पे किया था हमें अब यहाँ पे करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इसके बीच से निकालेंगे और फिर जब देखिए यहाँ पे 4 धागा हो जाए तो इस तरह से फिर से हमें सेम इसी तरह से अल्टरनेट करना है। पहला उठाएंगे
दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आना। मैं यहाँ इस तरह से बीच में ये डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मिरर भी लगा सकते हैं, या तो अगर आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी आता है तो उससे भी आप कुछ बना सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सिंधी बता रही हूँ तो मैंने यहाँ भी सिंधी डाल दिया है। ये आप पे है कि आप इसके सेंटर में कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ भी 4 धागा हो गया तो मैंने अल्टरनेट कर लिया। अब यहाँ से फिर देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया तो आपको यहाँ भी इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर इसके बीच से आएंगे, फिर यहाँ भी 4 धागा हो गया है तो इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और फिर इस तरह से इसे भी हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से पहला धागा उठाते हुए इसके बीच से होते हुए यहाँ पे 4 धागा हो गया तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट कर लेना है। और इस तरह से मेरा यहाँ पे बन गया है। तो इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप इसी तरह से इसे और लंबा बना सकते हैं। तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।